गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। होप यू आर हेल्दी हैप्पी एंड फाइन। और आप लोग अच्छा काम कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ अपने जीवन यात्रा वृत्तांत के लिए मेहनत कर रहे होंगे और देश की तरक्की में काम कर रहे होंगे। हर साल की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्विस एसोसिएशंस और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विच नॉन इज CSE 2023 जो कि यूपीएससी का रिजल्ट निकालती है। और यूपीएससी का रिजल्ट जो आता है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट मेजर टफ एंड हार्डर एग्ज़ाम इन इंडिया। इस एग्ज़ाम में बिहार की बेटियों ने फिर से झंडा गाड़ा है। टॉपर्स नेम लाइक इशिता किशोर, गरिमा लोहिया, स्मृति मिश्रा, मयूर हजारिका। वन ऑफ द इशिता किशोर एंड गरिमा लोहिया बोथ देयर ऑरिजिन एंड नेटिव बिलोंग फ्रॉम बिहार। और बिहारियों के लिए ये एक गर्व की बात है कि बिहार की बेटियां हिंदुस्तान के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में झंडा गाड़ रही है। और देयर इज ए मोर एम्पावर टू गर्ल्स एजुकेशन एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट शुड बी सिम्स एज क्लियर एंड दीज आर द ग्राउंड ब्रेकिंग। इतना बढ़िया रिजल्ट देने के लिए दिल्ली और चेन्नई में एक स्थापित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वजीराम एंड रवि, एंड दे आर द प्रोमिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट और अफोर्डेबल कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ if you are graduated there is a more opportunity to serve your country as the civil service aspirants. And one of the best proud moment for each and every girl that she or her can learn, motivate, inspire and build something good for our country or serve as a nation that Sarvjan Hitai Sarvjan Sukhai. And I am too much flabbergasted about that empowering girls education. There is a quote which I know that one of the our CEO from Byju's, Mrs. Divya Gokulnath, she had narrated that India is a patriarchal society where we will give 175 years to equilibrium for the equilibrium of women empowerment and women life equally. अगर मैं आपको शॉर्ट शब्दों में बताऊं तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं को अगर बराबर से राइट मिले ना, कंट्री लाइक इंडिया 175 साल लगेंगे इस चीज़ को बराबर होने में। और अगर लड़कियां अच्छे तरीके से पढ़ाई करके बहुत बेहतरीन कर रही है तो दिस इज़ द, इफ़ आई टेल यू द वजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट दैट इज ए द बेस्ट सिविल सर्विस कोचिंग सोसाइटी और बेस्ट सिविल सर्विस कोचिंग इंस्टीट्यूशन located in New Delhi and Chennai. They have a generational legacy from the date of 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22. Followed by that, you can see that 2020, 15, Tina Dabi, Nandini KR in 2016, Duri Settir Anudeep in 2017, Kanish Kataria in 2018, Pradeep Singh in 2019, Shubham Kumar is 2020, and Shruti Sharma is 2021, and now Ishita Kishore is 2022. One of the best thing that I had realized that Vajiram and Ravi offer the most comprehensive optional subjects like agriculture, philosophy, mathematics, geography, commerce and accountancy, public administration, political science and international relationship, anthropology, economics, psychology, sociology and history. The all subjects, if you got enrollment in Vajiram and Ravi Institute, you will got the access and complete basic to fundamentals of basics to advanced you got from agriculture to history. And one for the betterment of society, enhancement of learning skills, managing comprehensive data and AI, you should follow the pattern how IS Institute will prepare and how civil society brain is being cultured and being trained through the data of books, analogy, psychology, international relationships, history, geography, and political science.
Followed by that, now come to the main point that we will talk every day about what are the insights about द हिंदू। तो 2000 के नोट के लिए जो है ना परेशान नहीं होना है, बैंक के थ्रू जाना है और बैंक में अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखा करके अपने बैंक अकाउंट में डालना है। सेम थिंग्स मैसेज इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड दैट 2000 नोट्स बैंक एमिड हिकअप। तो बैंक में जा कर के 2000 रुपये के लिए जो है ना चेंज कराने के लिए जाते हैं ना, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। गवर्नमेंट हैड मैंडेट, अभी टाइम है ऑलमोस्ट एक जून तक जो है ना आप आराम से जो है ना अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर के 2000 का नोट जो है ना आप जमा करा सकते हैं और एक वन टाइम जो है ना 20,000 रुपये तक जो है ना आप अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट country like India, there is a census that developing country for the betterment of society, enhancement of learning skills, managing comprehensive data and AI. You should follow the pattern how IS Institute will prepare and how civil society brain is being cultured and being trained through the data of books, analogy, psychology, international relationships, history, geography and political science. Followed by that, now come to the main point that we will talk every day about what are the insights about द हिंदू। तो 2000 के नोट के लिए जो है ना परेशान नहीं होना है, बैंक के थ्रू जाना है और बैंक में अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखा करके अपने बैंक अकाउंट में डालना है। सेम थिंग्स मैसेज इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड दैट 2000 नोट्स बैंक एमिड हिकअप। तो बैंक में जा कर के 2000 रुपये के लिए जो है ना चेंज कराने के लिए जाते हैं ना, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। गवर्नमेंट हैड मैंडेट, अभी टाइम है ऑलमोस्ट एक जून तक जो है ना आप आराम से जो है ना अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर के 2000 का नोट जो है ना आप जमा करा सकते हैं और एक वन टाइम जो है ना 20,000 रुपये तक जो है ना आप अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट country like India, there is a census that developing country है। तो भैया 2000 के नोट को बैंक में जमा करने के लिए ना आपाधापी मत मचाओ, क्योंकि आरबीआई ने जो गाइडलाइन दिया है ना, एक बार में जो है ना आप 20,000 रुपये जमा कर सकते हैं, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के डिटेल्स के साथ, ठीक है। और कंट्री लाइक इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इतना बड़ा नोट नहीं होना था। आरबीआई ने और पहले भी ये बात कहा था और गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। जितना जल्दी हो सके इसको बंद कर दे तो बेटर है। और नेक्स्ट मैंडेट है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार। ऑलरेडी 2010 में सेंसस हुआ था, 2020 में कोविड था जिसकी वजह से सेंसस को अल्टर किया गया था। और नाउ इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड country where there is a huge opportunity from infrastructures, education, healthcare, innovation, research, investment from 0 to 1 and horizontal to vertical integration। एंड हमारे पीएम साहब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ताबड़तोड़ विदेशी दौरा कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी है। कंट्री लाइक इंडिया जब तक एफडीआई नहीं आता है तब तक इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को एम्पावर करना मेजर ऑब्स्टेकल, और दैट शुड बी फाइन कि हमारे प्रधानमंत्री जी गुरु सेकंड पेज में विजन आईएएस है। ये भी एक इंस्टीट्यूट है जिसका सेंटर है गुवाहाटी, चंडीगढ़, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल। और इसमें भी जो है ना इशिता किशोर ने पढ़ाई किया है, गरिमा गोयल ने भी पढ़ाई किया है, उमा हारथिनी एन और कृतिका मिश्रा, ठीक है। कोई टेस्ट सीरीज से है, कोई प्रीलिम्स वाले से है, कोई मेंस टेस्ट सीरीज से है और कोई अभ्यास टेस्ट से है। तो आई थिंक डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन का अलग अलग एजुकेशन पॉलिसी है। और हैट्स ऑफ एंड कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल द IAS इंस्टीट्यूट, दे आर प्रिपेयरिंग द बेस्ट ब्रेन ऑफ इंडिया दैट दे विल सर्व आवर सोसाइटी स्मार्टली, स्मूथली एंड अनकन्विंसिंगली। तो मेरे को इस चीज़ देख करके मज़ा आया कि इंडिया में एजुकेशन का जो लेवल है दैट इज एम्पावरिंग डे बाय डे, अपग्रेडेशन लेवल 2.0। और अच्छा लगता है देख करके
कि इतना टफ एग्ज़ाम में लड़कियां जा रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन का जो रेशियो है दैट वाज इन 2010 इट वाज 62%, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 85 to 87%। 10 साल में 15 से 20% एजुकेशन का रेशियो बढ़ रहा है। होप कि कंट्री विच एवरी टाइम वी विल से इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, but no bro, this is the time that we are come to the superpower category of India, and we will build from our own blood, body, sweat, education and inspiration from। तो गुरु नेक्स्ट पेज में है कांग्रेस यूनाइट फॉर द वरी ऑफ बैकिंग आम आदमी पार्टी। कांग्रेस के हेड हैं पंजाब और दिल्ली हेड मिस्टर अजय माकन। He had tells that grand rally in Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh kick start Aam Aadmi Party campaign for assembly polls। I don't know how to manage the Congress headquarter, but भाई पिछले 75 साल में से 15 साल हटा दो तो ऑलमोस्ट 50-55 साल का जो है ना बायोडेटा, कोटा और एम्पावरिंग कैपेसिटी जो है ना कांग्रेस के हाथ में थी। और 50 साल में देश की इकोनॉमी 1.75 ट्रिलियन डॉलर था। और ग्लोबली इम्पैक्ट की बात करें तो पिछले 10 साल में जो है ना 1.5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बूस्ट किया गया। तो मेरे को लगता है क्या जो है ना कि वी आर पॉलिटिकली सेपरेटेड, बट एट द टाइम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप इकोनॉमिकली एम्पावरिंग वी शुड बी केम एट ए पॉइंट दैट कि यार अब नहीं तो कब। देश के आज़ादी के 75 साल हो गए, हम लोग लड़ रहे हैं जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे। भाई लड़ना बंद करो, देश की तरक्की में जो है ना सब आदमी साथ मिलो, एजुकेशन पे फोकस करो, हेल्थ केयर पे फोकस करो और इंडिया। तो मेन सीन में आते हैं द एडिटोरियल हिंदू, जिसमें है जस्टिस दैट ऑल्सो मेक स्पेस फॉर एनिमल वेलफेयर। तो एनिमल वेलफेयर के लिए जो एथिकल सोसाइटी है इंडिया में, उसके लिए एक कम्युनिटी बनाया जाए। और केरला में एक केस आया था, जलीकाटू केस। जलीकाटू इज ए फेस्टिवल वेयर देर इज ए स्पेसिफिक फेस्टिवल, और जात धर्म से हट करके अगर किसी चीज़ को बेटर किया जा सकता है तो वो है इंसान का साइकोलॉजी, ब्रेन, एजुकेशन, हेल्थ केयर। ठीक है, तो लिस्ट बट नॉट लास्ट के इंडिया इज ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री और देर इज ए स्पेस टू परस्यू देयर ओन कास्ट, रिलीजन एंड फेथ। तो वी शुड रिस्पेक्ट डायरेक्टली। और नाउ कम टू द गवर्निंग आफ्टर विंग। कर्नाटका में जो 65,000 करोड़ की जो गवर्नमेंट है भाई, एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कर्नाटका के लोगों ने फ्री बीज देख करके क्यों चुन लिया। एक बात मैं आपको बताऊं, डेमोक्रेसी में जो है ना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होती है। अगर आपने अपने राजा को ये राइट दे दिया ना कि यू आर द रूलर, तो भाई वो आपको ना मतलब एक तरीके से जो है ना ही बिकम द अनकंट्रोल्ड। ठीक है, तो मेरे को नहीं पता हाउ पीपल विल थिंक, बट इलेक्शन हो गया है। तो भाई और बहनों, कर्नाटका में चुनाव संपन्न हो चुका है और कांग्रेस पावर में आई है और DK शिव कुमार इज द डिप्टी CM, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एंड सिद्धरामैया इज द CM। और मल्लिका अर्जुन खड़गे के बेटे हैं प्रियांक खड़गे, उनको भी जो है ना कांग्रेस की तरफ से जो है ना कोई कंसिडरेबल पोजीशन मिला है फॉर दैट। उसके बाद 10 और मिनिस्टर है। होप के कर्नाटका की जो लॉबी है, कांग्रेस लॉबी, वो इस बात पे फोकस करे कि कर्नाटका का जो $250 बिलियन का जो GDP है, ठीक है, $250 बिलियन का जो GDP है उसको $1 ट्रिलियन के रेस में ले जाए। ठीक है, और मैं देखना पसंद करूंगा कि कर्नाटका के CM जो है ना दावोस जाकर के इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं कि नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स जाकर के इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं कि नहीं, और कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट फोरम एक्टिव है कि नहीं, एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के अलावा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक्टिव है कि नहीं। और भाई लोग, इट्स ए रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑफ कर्नाटका, आपने जो काम किया ना जस्ट कीप विथ दैट, और प्लीज़ डोंट बी लेजी। और what's your demand from your government, please do and go favor for that कि कर्नाटका will decide the future of India। और to be honest कि भाई आप बनोगे ना
तब कर्नाटका से जो है ना पूरा देश बनेगा। तो बी विद दैट मैं यही देखना पसंद करूँगा कर्नाटका में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.2 है वो एक्टिव है कि नहीं, एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी एक्टिव है कि नहीं। क्योंकि द थिंग विच आई हैव रियलाइज्ड कि कर्नाटका का जो अभी का जो जीडीपी है ऑलमोस्ट $250 बिलियन का है, और कर्नाटका का जो नेक्स्ट 4 साल का जो बजट है वो दैट शुड बी गो फॉर $1 ट्रिलियन। तो भाई बनाओ यार कर्नाटका में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, रानिया 53 इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद एफडीआई इन्वेस्टमेंट दैट शुड बी मेजर। ठीक है, तो एफडीआई इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और कर्नाटका के लोग इस बात को लेकर के कितना एक्साइटेड है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द पीपल ऑफ कर्नाटका। और भाई जल्दी से जो है ना जो क्या बोलते हैं हायर ऑथोरिटी सीएम एंड सीएमओ के सर काम पे लग जाओ सर, प्लीज़ सर। ये कर्नाटका के 8.5 करोड़ लोगों के भविष्य की बात है सर, प्लीज़ काम पे लगे सर ईमानदारी से, और लेट्स मेक कर्नाटका करप्शन फ्री। नेक्स्ट सेबी जिसने क्लीन चिट दे दिया है अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को, अडानी ग्रुप ऑफ बिजनेस को, और हिडेनबर्ग वालों के साथ मजाक चल रहा है। इनके पास कोई काम नहीं है, ये मज़े लेते रहते हैं सबसे। तो भैया हिडेनबर्ग वालों की बात पे ध्यान थोड़ा कम दो, और बेटर ये होगा कि इंडिया में अगर आप रह रहे हैं और इफ़ यू आर नॉट सपोर्टिंग वेल्दियस्ट सोसाइटी, एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, तो भाई रेवेन्यू कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। ये जो सरकारी नौकरी की जो बात करते हैं, बिजनेस किए हुए पैसे से जब टैक्स आता है ना, सरकार उससे नौकरी देती है। तो देयर इज ए मोर चांस टू ईच एंड एवरीबडी कि भैया डिजिटल इंडिया, यूपीआई, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, अगर आपको चाय बेचने का भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, चीनी बनाने का भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, अगर एक बच्चे को भी पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिले ना, यू शुड डू। बिकॉज वो एक सोहनलाल द्विवेदी की एक लाइन है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और घरे घरे से मटका, ठीक है, और मटके से ही ना समुंदर बनता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम एफर्ट डालेंगे, आज से 10 साल पहले जो है ना स्वच्छ भारत अभियान का एक कॉन्सेप्ट रखा गया था। आज हर एक साल की तरह मध्य प्रदेश में एक जगह, उसका नाम है इंदौर, द नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी है। तो मेरे को कहने का मतलब ये है कि भाई लोग, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि भैया आप पढ़ो, आप डेटा के साथ, यू शुड इंसाइज एंड कोइंसाइज विथ इंडियन डेटा और व्हाट आर द ग्लोबल फीचर। और मेरे को ये लगता है कि देयर इज ए मोर अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। ईच एंड एवरीबडी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड देयर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो आई डोंट नो हाउ टू से, बट आई फील इंडिया इज द ग्रेटेस्ट मेटावर्स। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर साहब हैड टेल दैट इंडिया इज द नेक्स्ट सोने की चिड़िया, एंड इट विल इंस्पायर, मोटिवेट एंड इम्प्रिंट द कल्चरल वैल्यू ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट द पैराडॉक्स ऑफ ब्रिस्क इन ए न्यू पाथवे। ऑलरेडी हमारे पीएम साहब ब्रिस्क के आयोजन में गए हुए थे, और जिसमें हम अक्सर बात होती है कि ब्रिक्स के बारे में अगर बात करें तो ये है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये ये जो 5 कंट्री है ना, ग्लोबल वर्ल्ड का 35 to 45% ना। तो मैं बात कर रहा था कि ब्रिक्स जो है ना ग्लोबल ट्रेड का 35 to 45% जो है ना टोटल ट्रेड वॉल्यूम का शेयर करता है। और हम बात कर रहे थे ना सुपर पावर 5 कंट्री लाइक यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना। अब वो इक्वेशन टूट गया है, अब हो चुका है वो ब्रिस्क। पहले जो G5 जो थे सुपर पावर कंट्री लाइक चाइना, यूएसए, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग जो है ना दे विल कंसिडर एज 39 to 55% ग्लोबल ट्रेड। बिकॉज यूरोपियन कंट्री वाले जो है इंडिया को वैसे ही अनअपग्रेडेड और दे विल अंडर एस्टिमेट वेरी लो। ठीक है, बट सीन चेंज है, हमारे पास पॉपुलेशन कंजम्पशन पावर है, और वी आर द लार्जेस्ट सुपर ग्लोबल मार्केट वेयर इंडिया, रसिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका विल कंट्रीब्यूट 35 to 45% ऑफ मेजर ग्लोबल ट्रेड। और प्रधानमंत्री जी इस चीज़ की अगुवाई कर रहे हैं। ठीक है,
और 19 और कंट्री है जो ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं। कंट्री लाइक लैटिन अमेरिका, जिसके अंदर आते हैं अर्जेंटीना, निकारागुआ, मैक्सिको, यूरुग्वे। और अफ्रीकन 5 कंट्री लाइक नाइजीरिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, सेनेगल एंड मोरक्को। और 10 एशियन मोर कंट्री लाइक सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अमीरात, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अरब अमीरात, तुर्की, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कजाकिस्तान एंड बांग्लादेश। एंड द बेस्ट थिंग विच आई वांट टेल कि ब्रिक्स की अगुवाई जो है ना 2024 में साउथ अफ्रीका कर रहा है। एंड इंडिया साउथ अफ्रीकन बिजनेस ट्रेड वॉल्यूम इज मोर देन EBITDA पॉजिटिव 14% year on year. There is a very cultural and democratic relationship between Indian Gandhi and Black Gandhi, let our respected Mr. Nelson Mandela. Ideology and democratic hierarchy that is also belong to साउथ अफ्रीका। और मेरे को लगता है कि इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट है कि हम जो है ना वी आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन ग्लोबल इकोनॉमी कंजम्पशन। दिस शुड बी चेंज फॉर इंडिया एंड इंडियन माइंडसेट दैट मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, UPI, डिजिटल इंडिया। और मेरे को लगता है कि चीज़ें बदलेगी और व्हेन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इंडियंस विल थिंक दैट लेट्स मेक इंडिया अगेन ग्रेट। अभी कुछ दिन पहले जो है ना कश्मीर में G20 समिट हुआ था, जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री S जयशंकर साहब ने ही हैड ऑल्सो टेल दैट कि इंडियन गवर्नमेंट विल नेवर टॉक ऑन टेररिज्म विथ G20 एट सेम प्लेटफॉर्म। और हाँ, मानना भी चाहिए। मेरे को ये चीज़ लगता है कि I will never give the favor about terrorism because India is a democratic country। और यार मेरे को पर्सनल I love peaceful environment, ठीक है। I don't care what people are thinking about terrorism, but it is very hectic. It is a melanin cancer जो कि अनकंट्रोल होता है, ठीक है। मेरे को लगता है कि we should never do business with such country. They will empower terror or they will go for terror funding. Country like Pakistan especially. And this is the best way to non-cooperate the country who they have their not ideological insights. Or personally I'm not too much interested about to talking about Pakistan, their ideology, their relationships, and कि यार बंदों का जो माइंडसेट है ना दे आर कम्प्लीटली स्क्रूड। भाई तुम आई डोंट नो हाउ टू टॉक बट आई विल नेवर गिव द फेवर टू द पीपल हु विल सपोर्ट, एम्पावर, एम्फेसाइज एंड फंड फॉर टेरर फंडिंग एंड टेररिज्म। भाई अपना देश मेरे को प्यारा है, यहाँ के लोगों का जो विचार है दैट शुड बी गुड, अप्रिसिएबल। हमारे यहाँ जो है ना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। और मेरे को ये चीज़ सही लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो है ना अखंड भारत का कॉन्सेप्ट चल रहा है। और आई लव दिस अप्रोच। और हाँ, बनाते हैं ना हिंदुस्तान को एक बेटर इंडिया, गुड इंडिया, बेस्ट इंडिया। सोने की चिड़िया फिर से बनाएंगे ना। हमारे यहाँ का जो एजुकेशन है, हमारे यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है, लेट वी विल एम्पावर फॉर दैट। और प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिकल इन सेपरेशन, हिंदू मुस्लिम। भाई सब काम करो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को एम्पावर करो, ठीक है। और बेस्ट वे टू बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप इंडिया में, हेल्थ केयर को कैसे बेटर किया जा सकता है, AI को कैसे एम्पावर किया जा सकता है। और लिस्ट बट नॉट लास्ट, वुमेन्स गॉट टॉप 4 रैंक इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। भाई बेटियां ही छक्के मार रही है आजकल, तो सभी बेटियों को बधाइयाँ। और 73% स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट विल बी completed. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च 2014 दैट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के 10 साल में ना 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनने थे, जिसमें से 73 स्मार्ट सिटी विल बी completed. और स्मार्ट सिटी का मतलब है कि 5G कनेक्टिविटी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट फ्रॉम 0 to 1 दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन सोसाइटी। 73% of smart city project will be completed. This is the message being released by Hardeep Singh Puri, who is Union Urban Affairs Minister. और
35,261 का 35,261 करोड़ का जो है ना टोटल बजट था, और जिसमें से जो है ना ऑलमोस्ट 27 to 28,000 करोड़ जो है ना इन्वेस्ट हो चुका है। और कंट्री लाइक इंडिया, आई एम टू मच फ्लेवर गास्टेड कि इंडिया में हाउसिंग सोसाइटी, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना बूम पे है। क्योंकि भाई लोगों की आबादी बढ़ रही है, उनको घर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, एंड पीपल्स लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ केयर मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, दे आर मोर एम्पावर फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया। और ये क्या अच्छी बात है कि ये चीज़ें जो है ना इंडिया के फेवर में हो रही है। और गवर्नमेंट शुड गिविंग ऑल द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जो कि एक बेस्ट पोजीशन, और इट इज ए गुड इनिशिएटिव्स। नाउ हम सभी जानते हैं कि इंडिया में जो है ना वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि 15 वंदे भारत एक्सप्रेस है। बिहार में भी वंदे भारत एक्सप्रेस है पटना से, और होप कि दरभंगा में आए। रेलवे फेंसेस रोड ऑफ द टॉप टू हिट्स। जब वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है ना, ऑलमोस्ट इसका जो है ना स्पीड है 430 से 550 किलोमीटर का इसका स्पीड है। और इतने स्पीड में जो है ना कोई जो है ना कि भैया जब वंदे भारत एक्सप्रेस 450 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है ना, और सामने कोई जानवर आता ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, गाड़ी ठुक जाती है, ठीक है। और पिछले दिन तो हैदराबाद और पश्चिम बंगाल में लोगों ने तो शीशे तोड़ दिए। तो इट्स ए रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया, यार ये सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है। इसको ये मत समझ के तो के आई डोंट नो, बट प्लीज रिस्पेक्ट सर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि पैसा हम आप लोगों का ही लगा होता है, ठीक है। और लिस्ट बट नॉट लास्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फेवर ऑफ each and every person who will go through सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लिस्ट बट नॉट लास्ट कि इंडियन सीईएसई में बेटियां छक्के मार रही है। वहीं पे जब हम बात करेंगे ना एस्ट्रोनॉमी एंड रॉकेट साइंस, तो सऊदी एक कंट्री है। सऊदी में जो है ना एक प्राइवेट मिशन था, उस पे ISIS इंडियन International Space Station welcome for its first Saudi astronaut in a private mission. A SpaceX capsule carrying 2 Saudi astronauts docked with a International Space Station as a part of private mission by Axiom Space. Axiom Space जो है ना सऊदी अरब में एक एजेंसी है। रायना बरावी, a scientist who became the first Saudi woman to go in space, and Ali Al Kurni, a fighter pilot, are the 2 person from the country to fly the orbital hotspot. इंडिया में भी बेटियां छलांग मार रही है, दुनिया में भी बेटियां छलांग मार रही है, मतलब समझ रहे हो। ड्राफ्ट ऑफ डिजिटल इंडिया बिल टू बी रिलीज्ड इन जून। मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर सर, जो कि स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, he had told that digital report system will be very soon applicable, and he had framed out that OpenAI, जिसके CEO है सैम एल्टमैन, they have gave the testimony in the US Congress। और इंडिया में जो है ना AI का रेगुलेशन बहुत जल्दी आने वाला है। और द थिंग विच आई वाज ऑलवेज इन द फेवर के इंडिया में जो है ना AI के थ्रू बिजनेस को रेगुलेट किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, मेंटेन किया जाए और मोबिलाइज किया जाए, एंड दिस शुड बी ए गेम चेंजर। और वहीं पर एक और मिनिस्टर है सुनील बार्थवाल, ही शुड टेल दैट इंडिया ग्लोबल ट्रेड शुड बी गो पेपरलेस। डेफिनेटली जब डिजिटल इंडिया होगा, एम्पावरिंग इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के बाद जो नेक्स्ट मिशन है दैट इज पेपरलेस ट्रेडिंग इन इंडिया थ्रू ग्लोबली, और होना भी यही चाहिए। आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर विजन कि यार ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है भाई, फ़ोन से सारा बिजनेस मैनेज होना चाहिए, ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई हैड रियलाइज के टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जो है ना बिल्डर AI हैड रिलीज $250 million इन सीरीज डी फंडिंग राउंड, कि जब आप ओपन इन्वेस्टमेंट सोर्स करते हैं और फंड लेते हैं तो अलग अलग सीरीज होता है, लाइक सीरीज ABCD। और वन ऑफ द बेस्ट मेरे को लगता है कि कुणाल शाह की एक कंपनी है, उसका नाम है क्रेड, उसमें तो G और H राउंड तक हो चुका है, ठीक है। और वो
4.5 और $5 बिलियन की कंपनी है, फिनटेक कंपनी है क्रेड. Once you will check in the view mindset of Kunal Shah, how he had building the startup legacy from free charge to starting from free charge and now building the legacy in cred. Builder AI raised $250 million in Series C round from Qatar Investment Fund. Qatar Investment Fund जो कि कतर की गवर्नमेंट की सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट कॉन्ग्लोमेरेट्स है, उसने जो है ना $450 मिलियन के वैल्यूएशन पे जो है $250 मिलियन जो है सीरीज डी में इन्वेस्ट किया है. और अभी तो ग्लोबली ले ऑफ चल रहा है. फेसबुक जिसकी पेरेंट कंपनी है मेटा, उसने 10-12 हज़ार लोगों को फायर कर दिया. उसके बाद अमेजोन ने 8-9 हज़ार लोगों को फायर कर दिया. माइक्रोसॉफ्ट ने 6 हज़ार लोगों को फायर कर दिया. अमेजोन ने 12 हज़ार लोगों को फायर कर दिया. वहीं पर फॉलोड बाय दैट लेजेसी रिलायंस जियो, रिलायंस का जो, तो भैया ग्लोबल ले ऑफ के दौर में जो है ना रिलायंस जियो मार्ट, जो कि रिलायंस का एक वर्टिकल इंटीग्रेशन है, वो भी 700 लोगों को ले ऑफ कर रहा है, छुट्टी पे बैठा रहा है. आई सेड और आई सी दिस सिचुएशन. तो मेरे को थोड़ा दुख होता है यार कि स्टार्टअप कंपनी जो कि प्रॉफिटेबल वेंचर है और वो भी जो है ना मतलब इंडियन लोगों को जो है ना घर बैठा रही है. I don't say, and I don't want to say anything about that because this is the private ventures, and this is the main disadvantage of private venture कि वो बंदे को कभी भी जो है ना स्टक कर सकते कि भाई ग्रोथ नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बराबर नहीं है, EBITDA पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, फ्रॉम दिस रीजन और दिस रीजन आई ले ऑफ टू यू. मैं आपको घर बैठा रहा हूँ, जो कि सैलरी बहुत अच्छा मिलता है प्राइवेट सेक्टर में, बट देयर इज ए नॉट अनसर्टेनिटी कि कल क्या होने वाला है, विच इज़ मोर सीवियर और पैनिक. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ले ऑफ इज़ गुड, क्योंकि कंपनी को अपना खर्चा मेंटेन करना होता है. बट ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट इज़ वेरी बैड एंड इट इज़ अनसर्टेन. तो मेरे को लगता है कि वी शुड मेक ए इक्विलिब्रियम और गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव दैट दे विल अलाउ सच इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस, के कुछ बिजनेस सरकार करे, कुछ बिजनेस प्राइवेट सेक्टर को दे. ठीक है, अगर सबको प्राइवेट कर देते तो समथिंग विल बी मोर फेवर और समथिंग विल बी मोर इम्प्रॉपर. आई डोंट नो बट व्हाट आर द एग्जैक्ट रियलिटी. इफ यू नो व्हाट द बेस्ट पॉसिबिलिटी जस्ट टेल. एंड one more line or one more information that I want to share, that India bureaucracy could hamper the investment in Modi. क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर जो FDI बाहर से आता है ना, तो बाहर से जो FDI आता है उसमें जो है ना अप्रूवल का जो है ना थोड़ा सा लोचा होता है. तो डिस्पाइट द पॉजिटिव बैकड्रॉ ऑफ ब्यूरोक्रेसी दैट विल कुड द स्लो अप्रूवल. भाई इंडिया में जो है ना डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में सब लोगों को एक साथ आकर के काम करना होगा. इंडिया का जो ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स था 2014 में, ये था 86 और 2023 में है 46. ये जब तक टॉप 1 में नहीं आएगा ना, टॉप 1 to 5 में, देयर इज ए लिस्ट चांस टू मेक बिजनेस इन इंडिया, टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड इन्वेस्टमेंट. तो ब्यूरोक्रेट्स को भी चाहिए कि भाई इंडिया में जो बैकडोर से जो ना या बैकडोर से जो ना अप्रूवल होता है ना उसको फास्ट करें. वैसे मैं आपको बता दूं, इजराइल और चाइना में ना 3 दिन में बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और सिंगापुर में 8 घंटे में. तो कंट्री लाइक इंडिया वी हैव टू मेक आवर सिस्टम स्मूथ, कि इंडिया में आज कोई बंदा उठा और कल जाकर के बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और अपने बिजनेस को फुल फ्लेजेड बना सके. तभी हम अपने देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचा सकते हैं. दिस इज़ द रियल ट्रूथ. एंड लिस्ट बट नॉट लास्ट, हैव ए ग्रेट डे. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम करिए, ठीक है. और कल का मैच तो आपने देखा होगा जहाँ पे चेन्नई के धुरंधरों ने जो है ना गुजरात का बखिया उधेड़ दिया. लिस्ट बट नॉट लास्ट, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय कीजिए. और फॉलोड बाय दैट ऋतुराज गायकवाड, डेविड कॉनवे और बॉलर लाइक जड्डू, मोइन अली एंड दीपक चहर. भाई CSK की जो टीम है ना, दैट इज मोर
फ्लेवर कास्टेड एंड सिग्निफिकेंट टीम। इसको देखने के बाद जो है ना मोटिवेशन, लर्निंग लेसन, लेजेंडरी लाइफ स्टाइल लेसन एंड एंटरप्रेन्योरियल लेसन सीखने को मिलता है। एंड महेंद्र सिंह धोनी और थाला इज ए अल्टीमेट मेंटोर, मोटिवेटर, इंस्पिरेशन फॉर क्रिकेट हिस्ट्री एज एंटरप्रेन्योरियल हिस्ट्री। हेड्स ऑफ, हैव ए ग्रेट डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विद दैट नोट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।